जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी जीके से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और आज के इस 30 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? सही जवाब है ए ऑप्शन, केरल में। याद रखिएगा, भारत के केरल राज्य में थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार है, ध्यान रखना है। केरल कहाँ पर पड़ता है तो मैप में देख सकते हैं, यह है आपका केरल। केरल की राजधानी कहाँ पर है तो तिरुअनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो चलिए सबसे पहले मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पश्चिम बंगाल। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या है? पश्चिम बंगाल। तो इसकी सीमा देख सकते हैं, बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, थोड़ा सा नेपाल के साथ भी है और भूटान के साथ भी है। तो देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की जो सीमा है 3 देशों के साथ लगी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 3 देशों के साथ। कौन कौन से देश? नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। आगे देखिए, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। सही जवाब है सिनकोना के पेड़ से। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यह है सिनकोना का पेड़ और इसी के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। और कुनैन किसकी दवा है तो मलेरिया की दवा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। जूट का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है ये पश्चिम बंगाल में होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? चलिए, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी। याद रखिएगा, हल्दी जो है ये पेड़ के जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हल्दी। आगे देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब है मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। याद रखिएगा, और श्वेत क्रांति के जनक पूछे कौन है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है तो श्वेत क्रांति के जनक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? तो जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, यह है तारपीन का तेल और ये किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है तो यह है चीड़ का पेड़। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। चलिए आंसर बताइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो देखिए, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है तो सेब की खेती के लिए। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए।
और साथियों अगर आपको इसका PDF चाहिए आंसर के साथ में तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं, चाहे वो पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, सभी क्लास का PDF आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको कौन सा कोर्स परचेज करना है तो देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस वाले कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। तो भारत में कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात राज्य है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। कभी कभी ऑप्शन में गुजरात ना देकर महाराष्ट्र भी दिया जाता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कपास जो है किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है, तो काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। और इसी काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, तो इसे भी ध्यान रखिए। अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर है? अनुसूचित जनजाति जिसे ST भी कहा जाता है। तो साथियों अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों SC की सबसे अधिक जनजाति पूछे कहाँ पर, तो इसकी सबसे अधिक आबादी है उत्तर प्रदेश में और ST का मध्य प्रदेश में। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है और आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को शाम 7:30 बजे अटेंड करेंगे। सही जवाब है अरावली पर्वत श्रेणी। ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है जो कि गुरु शिखर है। आगे देखिए भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर आंसर आपको माउंट एवरेस्ट नहीं करना है क्योंकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग माउंट K2। यहाँ पर C ऑप्शन सही है। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। अराकान योमा हिमालय का विस्तार कहाँ पर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर कीजिए। अराकान योमा हिमालय का विस्तार कहाँ पर है? तो साथियों याद रखिएगा इसका विस्तार है म्यांमार में। यहाँ पर D ऑप्शन आपका सही जवाब है, म्यांमार में। अच्छा म्यांमार का पुराना नाम पूछे क्या था, तो वर्मा। यह म्यांमार का पुराना नाम था। आगे देखिए पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है? संघ राज्य है। और इसकी राजधानी पूछे कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो कि साउथ अंडमान में पड़ता है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो याद रखिएगा केरल राज्य में है। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है, केरल राज्य में। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य पूछे कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है बांदीपुर। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य पूछा जाता है जो कि गुजरात में है। मानस नेशनल पार्क पूछे असम में है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो प्यारे साथियों दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा 111 किलोमीटर। आगे देखिए अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो साथियों अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच याद रखिएगा कौन सा पठार स्थित है,
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मालवा का पठार स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44 जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है NH-44। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जो कि जादूगोड़ा है भारत के किस राज्य में स्थित है? याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये झारखंड राज्य में स्थित है। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी वेम्बनाथ झील। ये भारत की सबसे लंबी झील है, याद रखिएगा। चिल्का झील पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है चिल्का झील, याद रखिएगा। लोनार झील पूछे कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। और भारत में पूछे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखिएगा वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। तारों का रंग किसका सूचक है? तो याद रखिएगा तारों का जो रंग है ये किसका सूचक होता है, तो ये ताप का सूचक होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है ताप का। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है श्रीनगर को लेह से। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए कर्क रेखा क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के बीचों बीच होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसको 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सही जवाब है वरुण ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, याद रखिएगा। और सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह है, जिसको इंग्लिश में वीनस भी कहा जाता है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, ये सबसे चमकीला ग्रह भी है और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी तो आप सभी जानते हैं नीला ग्रह है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है करनाल में स्थित है। आगे देखिए, पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है? चलिए अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, पृथ्वी जो है अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सही आंसर है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में, याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? तो ये है गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की कुल लंबाई है, याद रखिएगा। कावेरी नदी, इस पर कौन सा बांध है, तो मेट्टूर बांध है। पूछा जाता है मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। आगे देखिए, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? और देखिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। तो दामोदर नदी की बात करें, इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? इस क्वेश्चन को हमने क्लास में आपको बहुत बार बताया है। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पर कौन सी पहाड़ी है?
तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।